लेकिन बच्चों आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बहुत सारे बच्चों को परेशानी है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर गुरुजी कैसे कर सकते हैं, पीरियड की पहचान कैसे कर सकते हैं और ग्रुप की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक बच्चा पीरियोडिसिटी का टॉपिक है और पीरियोडिसिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट देते हुए बच्चा आज हम लोग केमिस्ट्री के इस पार्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों याद रखेगा इसका ऐसा नहीं कि आज इसका ऐसे ही यूटिलाइज, इसका बच्चा क्लास 9 वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 11 के बच्चे पढ़ सकते हैं, यानी कि भैया कोई भी बच्चे यानी कि कंपटीशन में वाले जो बच्चे होते हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों परीक्षा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लास होना इंपॉर्टेंट है, तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा किस प्रिंसिपल को भैया, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को समझना होगा बच्चा। किसको समझना होगा? ऑफ बाउ प्रिंसिपल को समझना होगा। और ऑफ बाउ लॉ कहता है बच्चा कि भैया लॉ ऑफ यानी कि भैया याद रखना फिलिंग ऑफ ऑर्बिट और सब सेल्स दैट इज ऑफ लॉ, यानी कि भैया आप एनर्जी को अगर शो करते हैं इलेक्ट्रॉनों के सब सेल के अकॉर्डिंग तो वो ऑफ लॉ कहलाता है बच्चा। ध्यान रखना है, सबसे पहले समझिएगा बच्चा ये हमारे पास सर्कल्स के फॉर्म में है, इसे थोड़ा ध्यान रखना है। भैया हमारे पास पता है बच्चा पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, वो भी इसी तरह के बच्चा 7 पीरियड को दे रखना है। अब ये 7 पीरियड बच्चा समझना है कि ये 4 हो गया, ये हो गया 1 2 3 और बच्चा ये हो गया 2। बच्चा इसको कहते हैं 1s, ये हो गया 2s 2p, इसे कहेंगे 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f, ये कहलाएगा 5s 5p 5d और 5f, ये कहलाएगा 6s 6p एंड 6d और ये कहलाएगा 7s और 7p। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका सबसे पहले समझिएगा इस तरह के बच्चा एरो दे देना है प्रत्येक सब सेल के अकॉर्डिंग। बच्चा ध्यान रखिएगा सब सेल के अकॉर्डिंग क्या करना है, सब में ध्यान से हमारी एनर्जी फिलिंग्स हो जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चा। बच्चा उस तरफ फिर आगे की और हम लोग क्रियाकलाप को कंप्लीट करते हैं। बच्चा ये हो गया। बच्चा एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, तो याद रखना है 6। पी में बच्चा ध्यान रखिए, सॉरी एस में बच्चा 2 होता है, एस में कितना होता है तो 2 होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। पी में कितने होते हैं 6 होते हैं, डी में बच्चा कितना होता है 10 होते हैं और एफ में बच्चा कितने होते हैं तो बच्चा 14 होते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा ये इस तरह की एनर्जी आपको 7 पीरियड्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है। सबको अचानक एक एक सेल करके काटना है बच्चा, और कोशिश करिएगा कि भैया अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। और बच्चा ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होता है बच्चा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चा। फिर आगे क्यों चर्चा करते हैं बच्चा, इसमें छोटा थोड़ा सा कर दिया हूं और इसे थोड़ा सा किनारे की उठेल दिया बच्चा, समझना है थोड़ा आगे। बच्चा अगर मान लेते हैं हमारे पास दे दिया गया है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने, एटॉमिक नंबर 11 होता है बच्चा। सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ तो भैया पहले कहां करता है बच्चा, तो 1s में करता है। और s में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो 2 है, ये हो गया 1s2। फिर उसके बाद बच्चा ये किस पे कट रहा है बच्चा, तो 2s पे कट रहा है, तो 2s पे हो गया 2। फिर बच्चा 2s के बाद ये किस पे कट रहा है बच्चा, तो ये कट रहा है 2p पे, तो 2p पे हो गया 6। बच्चा अब यहाँ गिन लेना ऊपर बच्चा 2 4 और 6 कितने हो गए टोटल 10 हो गए। ये 11 आने के लिए बच्चा कितना बच रहा है, तो 3s लास्ट बच रहा है, तो 3s पे कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया। बच्चा इस तरह करते हुए कंडीशन याद रखना है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हमेशा फिल होना चाहिए और उसी के एटॉमिक नंबर के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए बच्चा। अब देखिए ये तो हो गया, बड़ा आसान से बन गया। अब उसी तरह बच्चा मैग्नीशियम का आते हैं एटॉमिक नंबर 12। फिर से उसी तरह बच्चा पहला अगर हमारा एरो दिख रहे हैं तो पहला 1s को काटता हुआ, फिर दूसरा जो काट रहा है वो 2s को काट रहा है, फिर उसी तरह बच्चा तीसरा जो काट रहा है वो पहले 2p को काटा, फिर उसके बाद किसको काटा बच्चा, तो फिर 3s 2 को काट दिया बच्चा। यहाँ 1 था, यहाँ 2 बढ़ गया बच्चा। तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया हमारे इलेक्ट्रॉनों को फिल हमारे सब सेल्स के अकॉर्डिंग करना है बच्चा। चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन बच्चों क्या ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन रियल है, सही है, एक्चुअल है? तो बच्चों ये बातें आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन सब नहीं मान सकते। एक्चुअल मानने के लिए बच्चा हमें समझना होगा सबसे पहले किसको, तो सबसे पहले समझना होगा बच्चा किसको, तो भैया सबसे पहले समझना होगा हे ली ना, सॉरी बच्चा ये आपको समझना है किसको, तो सबसे पहले समझिएगा बच्चा किसको, तो बच्चा समझना है हीना नीना और करीना जेरोक्स रहे। बच्चा ये ध्यान रखिएगा 2 10 18 36
54 और 86 86। बच्चों ये हमारा एटॉमिक नंबर है, इस नंबर के अकॉर्डिंग ही हम इसको अरेंज करेंगे। देखते हैं बच्चों, तो बच्चा हम मान लेते हैं हम सोडियम का एक एग्जांपल उठाते हैं। तो सबसे पहले सोडियम को देखते हैं ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आता है बच्चा, तो ये आता है हमारा भैया सोडियम के अकॉर्डिंग। तो बच्चा यहाँ सोडियम के अकॉर्डिंग आता है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, तो इसे हम ले सकते हैं बच्चा नियॉन। हमने नियॉन लेकर के भैया 10 तो कंप्लीट कर दिया। अब नियॉन लेके जब कंप्लीट किया 10, तो बच्चा क्या बचता है, अब यहाँ से बचता है बच्चा 3s। तो ध्यान रखना है इसमें क्या कर देंगे लास्ट में बच्चा, तो 3s1 कर देंगे। उसी तरह बच्चा अगर मान लेते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं स्कैंडियम को देखते हैं बच्चा, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जब 21 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करते समय बच्चा सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि भैया फिर से एरो करता हुआ कहां दिख रहा है बच्चा, तो सबसे पहले दिखता है 1s पे। s पे कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया। s के बाद किस पे आ रहा है बच्चा, तो 2s पे आ रहा है। 2s पे कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद किस पे आ रहा है, तो 2p आ रहा है। p में हो गया 6। p के बाद किस में आ रहा है बच्चा, तो 3s पे आ रहा है, तो 3s पे हो गया 2। अब 3s के बाद किस पे आ रहा है, तो 3p पे हो गया 6। ये तो बच्चा 18 हो रहा होगा। 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18। अब बच्चा अब यहाँ आने के बाद, अब 3p के बाद आने के बाद 4s आ रहा है, जहां पर 4s में क्या होता है 2। और बच्चा d आने के बाद यानी कि देखेगा बच्चा कि भैया 4s आने के बाद फिर सीधा 3d आ रहा है, तो यानी कि 3d पे क्या हो गया बच्चा, तो 1 हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना है, गुरुजी बोलेंगे स्कैंडियम आ गया, अब यहाँ पर से क्या कुछ ले लिया जाए, तो देखिए तो बच्चा 21 के नजदीक कौन आ रहा है, आर्गन आ रहा है। तो हम क्यों नहीं इतना तक के एलिमेंट को हम आर्गन के साथ अरेंज कर देंगे, तो स्कैंडियम 21 यानी यहाँ हो गया आर्गन। और बच्चा यहाँ क्या आ जाएगा फिर से, तो आ जाएगा 4s2 एंड 3d1। बच्चा ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक और ए ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चों ये ध्यान रखना है कि भैया किसी भी तरह के कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रहे, हम सबसे पहले अबव रूल का सामना करेंगे। चलिए बच्चों आइए आगे सीखते हैं बच्चा कि पीरियड और ग्रुप कैसे निकालें थ्रू अबव प्रिंसिपल। आइए बच्चा सीखते हैं। हम समझते बच्चा कि पीरियड और ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बच्चा पीरियड और ग्रुप निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बेस्ट एग्जांपल उठाते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, हम फिर से सोडियम ही लेते हैं क्योंकि अभी आपने सीखा है इसको। तो सोडियम अगर लेते बच्चा, तो सबसे पहले क्या आता है, तो आता है 1s2, फिर क्या आता है 2s2, फिर क्या आता है 2p6, फिर क्या आता है बच्चा, तो 3s1 आता है। हमने क्या किया था यहाँ तक के लिए, हमने सबसे पहले यहाँ उठा लिया था नियॉन और यहाँ ले लिया 3s1। बच्चा ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है, ये n जो आ रहा है बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड क्या हो गया, तो 3 हो गया। पीरियड क्या हो गया मेरे बच्चा, तो 3rd हो गया। याद रखना पीरियड क्या हो गया मेरे बच्चे, तो ये 3rd हो गया पीरियड। और बच्चा बोलेगा ग्रुप क्या होगा मेरे गुरुजी, तो भैया ग्रुप की ओर देखना है बच्चा। ये पीरियड हो गया, तो ग्रुप हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है बच्चा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भैया ये तो मेरा हो गया पीरियड, जो ऊपर की तरफ होगा मेरा बच्चा वो हो जाएगा ग्रुप। तो भैया ग्रुप क्या हो गया बच्चा, ऊपर में 1 लगा हुआ है तो ग्रुप हो गया 1। अब बच्चा अगर बोल दिया जाए ब्लॉक क्या होगा, तो बोलना है ब्लॉक क्या होगा, तो बच्चों याद रखना है ब्लॉक की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ब्लॉक की संख्या क्या होती है, 4 होती है, एस पी डी और एफ। और यहाँ पर बच्चा ये जो एस लगा हुआ है ये हमारा ब्लॉक हो गया। बच्चा उसी तरह करके आपको क्वेश्चन बनाते रहना बच्चा। उसी तरह आपको फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, बच्चा ध्यान रखिएगा, सल्फर 16 और बच्चा मैंगनीज बनाना है बच्चा, आपको बनाना है 25 एटॉमिक नंबर। बच्चा इस तरह करके आपको सारे के सारे एलिमेंट को बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप यस एंड नो करके हमारा कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। और कैसा लगा हमारा क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और पीरियड और ग्रुप निकालने का, ये आप जरूर बताएंगे बच्चों। हो सके तो दिशा निर्देश के साथ जुड़े रहे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और बच्चों ध्यान रखना है कि बच्चों पेपर आ रहा है, पेपर के लिए क्लास 12वीं और क्लास 10वीं के बच्चे लगे रहें, जुड़े रहें और बने रहें बच्चों। हो सके तो बहुत जल्दी आपके लिए मैं समय रहते हुए वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।